प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानड़े थे। आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानड़े प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो यह दोस्तों 1867 ईस्वी में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी दोस्तों। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो नवसारी जिला में है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वॉयसराय थे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैडम भीकाजी कामा थी। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में लाया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं तो लॉर्ड रिपन हैं। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? तो सर जोसेफ नेल पाटन ने बनवाया था। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी 1924 में। 1912 ईस्वी में भारत के वॉयस राय कौन थे? तो चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय थे। बारदौली आंदोलन से कौन संबंधित है? तो वल्लभ भाई पटेल संबंधित है, जो कि 1928 में हुआ था। दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया है। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है तो टॉमस मुनरो संबंधित है। 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था 1848 से 1856 के दौरान। कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? तो 4 बार हुआ था। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो 1 नवंबर 1858 को मानी जाती है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? तो 1907 में फहराया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1924 में हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? तो सूरत प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 26 जुलाई 1856 ईस्वी को लागू हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने लिया था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 ईस्वी में शुरू किया था। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंगाल में हुई थी दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो अवध को दी थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? तो कांग्रेस ने नहीं लिया। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद ले लिया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गई। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 ईस्वी को पास हुआ। मार्च 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? तो 11 सूत्रीय मांगों पर हुआ। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ। कौन कांग्रेस गरम दल के नेता नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी गरम दल के नेता नहीं थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी? तो सूरत में हो गई थी दोस्तों 1907 ईस्वी कांग्रेस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था गाय और सुअर की चर्बी का कारतूसों से ढकना, कवर में प्रयोग करना, कारतूसों के कवर में प्रयोग करना। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के साथ साथ कौन सा आंदोलन हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। रोलेट एक्ट में क्या नियम थे? तो बिना मुकदमा किए जेल में डालना था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। दांडी मार्च कब किया गया? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में किया गया। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत
किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई? तो 1905 का बंग भंग आंदोलन के बाद हुई। 1944 ईस्वी में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया? तो सप्रू समिति का गठन किया गया। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो अली मुस्लियार था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया था? तो मालवीय समिति का गठन किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को कहा जाता है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा है? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग रहा है। दोस्तों, सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश के पास है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो माइकल ओ डायर था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 को हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में की गई। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? तो भगत सिंह शामिल नहीं थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 ईस्वी में हुई, विलियम जोन्स के द्वारा। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया बनी थी। पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आजाद ने किया था। स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को बनी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए। 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? तो मुस्लिम लीग शामिल हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समारोह में गए थे। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो 11 दिसंबर 1911 को की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? तो सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर के स्थान पर बनाया गया था कलकत्ता में फोर्ट विलियम। प्लासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ था? तो 23 जून 1757 को भागीरथी नदी तट पर हुआ था। बंबई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू की गई? तो 1825 ईस्वी में शुरू की गई। 1912 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता में थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो अप्रैल मई में हुआ था 1917 ईस्वी में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था फूट डालो शासन करो। गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? तो विपगत का सिद्धांत अपनाया गया था। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिंग था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया। 1928 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया? तो नेहरू रिपोर्ट का प्रयोग किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया? तो इंडियन ओपिनियन का जारी किया था। 1903 ईस्वी में प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1917 ईस्वी में थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई? तो काकोरी कांड के लिए हुआ। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? तो सेल्यूलर जेल का अन्य नाम है काला पानी। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दें तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दें तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। तो हिंद स्वराज पुस्तक में यह बात लिखी थी महात्मा गांधी ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी। दलितों या पिछड़े वर्गों के लिए 1930 ईस्वी में किसने पृथक चुनाव की मांग की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने की थी। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? तो 1858 ईस्वी में किया गया। इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792 के दौरान हुआ। प्लासी युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे? तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड
डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। अल हिलाल पत्रिका या न्यूज़पेपर किसने चलाया था? तो अबुल कलाम आजाद ने चलाया था। क्लीमेंट एटली किस कमीशन के साथ भारत आया था? तो साइमन कमीशन के साथ भारत आया था। कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं रहे। देशबंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध में करने के दौरान हुई? तो साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरोड़ा आसफ अली ने कहाँ झंडा फहराया था? तो ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में फहराया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया? तो आनंद मठ से लिया गया। 1937 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन किस गांव में हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था दोस्तों। तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति में भाग लिया था। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो एक भी नहीं थे, सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे। गांधी जी 1917 में चंपारण किसके कहने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। 8 अप्रैल 1929 में असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1930 ईस्वी में शुरू किया गया। 1919 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो अमृतसर में हुआ। विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। पूर्णा पैक्ट किस संबंध में हुआ था? तो दलित वर्गों के संबंध में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। धर्म सभा की स्थापना किसने की? तो राधाकांत देव ने की थी। भीकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में झंडा कहाँ फहराया था? तो जर्मनी में फहराई थी। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बंगाल के नोआखाली में थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो 1917 ईस्वी में किया था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। 1947 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? तो एडवर्ड लुटियंस ने किया था। आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो 26 जनवरी 1930 में मनाया। आयरकूट ने हैदर अली को कब पराजित किया था? तो 1781 में पराजित किया था। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की थी? तो दांडी सत्याग्रह के दौरान की थी। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में हुई थी। विलियम जोन्स ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। 1885 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन सा था? तो जर्मनी, इटली और जापान था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय सैनिक विद्रोह कब हुआ? तो 1857 की क्रांति में हुआ था। झेलम के युद्ध का विजेता था? तो सिकंदर था। 326 बीसी में हुआ था। स्टुगार्ट जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा ने झंडा कब फहराया? तो 22 अगस्त 1907 को फहराया। कौन चरमपंथी नेता थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा कांड के बाद ले लिया था। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल था? तो अरविंदो घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं सरदार पटेल को। कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। अंग्रेजों
यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहां पर स्थापित खोली गई? तो सूरत में खोली गई 1608 ईस्वी में। नियमित रूप से 1613 में कार्यरत हुआ था यह। किनके द्वारा सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। केसरी न्यूज़पेपर के संपादक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल डायर को लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। मानव जाति प्राचीन समय में भारत में किस क्षेत्र में रहती थी? तो नर्मदा घाटी में रहती थी। महात्मा गांधी जी को भिखारी की वेश में महान आत्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने की? तो सुशील कुमार घोष ने की थी। कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई। तो 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हो गई थी। नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। एकला चलो रे कविता किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 1857 क्रांति के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार था? तो मंगल पांडे था। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह पर पूर्णतया रोक से है। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से की थी? तो बड़ौद बागपत यूपी से की थी दोस्तों। समुद्री यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उससे पहले वो अमेरिका पहुंच गए? तो वो थे क्रिस्टोफर कोलंबस। रोलेट एक्ट इसे काला कानून भी कहा जाता है, किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी सरकार जब चाहे जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती है, इसको रोलेट एक्ट कहा गया है। झांसी की रानी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो 18 जून 1858 ईस्वी को हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना किस राज्य में हुई? तो बंगाल में हुई 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किसके स्वागत में बनवाया गया था? तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के प्रथम के आगमन पर बनवाया गया था दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया। गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई। महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया था? तो पीटर मैरिट्सबर्ग में उतार दिया गया था दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? तो जॉर्ज विटेट थे। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो उस्मान अली खान थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। काकोरी कांड में कौन शामिल था? तो अशफाक उल्ला खान शामिल थे। गीता रहस्य पुस्तक तिलक जी ने कहां रहकर लिखी थी? तो मांडले जेल जो कि बर्मा में है, वहां रहकर गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी तिलक जी ने। किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 ईस्वी में सहायक संधि की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी? तो 1765 ईस्वी में की थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पास किया गया था? तो वायसराय लिटन के द्वारा पास किया गया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया। ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए? तो 1937 को हुए। गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। त्रिपक्षीय संधि 1838 ईस्वी में किनके मध्य हुई थी? तो अंग्रेजों, अफगानिस्तान से शाह शुजा और पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे? तो 1892 ईस्वी में बने थे। 1839 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। आजादी के बाद किस दिन प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया? तो 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था 1939 में। सचिंद्र सान्याल व जोगेंद्र चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर रामप्रसाद बिस्मिल ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1924 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया? तो 1996 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है, यह कथन है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। कामागाटा मारू जहाज किस देश का था? तो जापान का था। महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के
सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब किया था? तो 12 मार्च 1930 में किया था। कांग्रेस शब्द किसके कहने पर रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर रखा गया। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो 1699 में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को हुई थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ। गांधी जी को किस वर्ष कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो 1915 में दी गई। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं, जो कि 1821 में प्रकाशित किया था संवाद कौमुदी को। 1939 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। गांधी जी व सरोजनी नायडू को किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया। सबसे पुराना समाचार पत्रिका जो कि वर्तमान में भी प्रकाशित की जाती है तो बॉम्बे समाचार है। सरदार पटेल ने इनमें से किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो बारदौली सत्याग्रह में हिस्सा लिया था 1928 में। गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा गठन किया गया था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इनमें से क्या हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 में हुआ। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को हुआ। व्यापकत्व नीति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था 1848 में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में, जिसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर थे। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ। भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। 1857 ईस्वी की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के उपरांत सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह को दी गई थी। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन के उपरांत दी गई थी सरदार की उपाधि 1928 में जो की हुई थी। किसे दीनबंधु की उपाधि दी गई थी? तो चार्ल्स एंड्रूज को दी गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक चला। किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कलकत्ता से हुआ था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 1906 ईस्वी के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की। 1912 में दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो मोहन सिंह ने दिया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद का जनक राज्य कौन सा है? तो बंगाल है। दांडी यात्रा की कुल दूरी क्या थी? तो लगभग 241 मील थी, 385 किलोमीटर। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह हुआ था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1875 में की गई। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, जो कि 1950 में अध्यक्षता की थी। भारत की आजादी से पहले 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो अबुल कलाम आजाद रहे हैं। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। 1857 में किस क्रांति की शुरुआत मेरठ से होकर पूरे भारत में प्रसार हुआ? तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत मेरठ से होकर पूरे भारत में प्रसार हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। कौन से महापुरुष कटक से संबंधित हैं? तो सुभाष चंद्र बोस कटक से संबंधित हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में किस नीति को लागू किया गया था? तो हड़प की नीति को लागू किया गया था। टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित थे? तो श्रीरंगपट्टनम से संबंधित थे। संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। महात्मा गांधी ने इनमें से कौन सा आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो बारदौली सत्याग्रह में नहीं लिया। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ कौन सी महिला शामिल हुई थी? तो सरोजनी नायडू हुई थी। गांधी जी द्वारा बिहार में चंपारण आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? तो जबरन नील की खेती के लिए किया गया था। 1917 में विरोध किया गया था, चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 10 मई को हुई। 15 अगस्त 1947 को आजादी के समय गांधी जी थे कलकत्ता में। भारत के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। गांधी जी को किसने महात्मा गांधी की उपाधि दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और पूना समझौता में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका किस गुट में शामिल था? तो मित्र देश में शामिल था। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलवाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलवाया था। अमृतसर में इनमें से किसके विरोध में आंदोलन हुआ था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन हुआ था अमृतसर में। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन से शहर में निमंत्रण दिया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन में निमंत्रण दिया गया था 1916 को। 1916 ईस्वी में महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले भारतीय के.एम. गांगुली थे। पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई, लॉर्ड मेयो के काल में। पहली नियमित जनगणना कब हुई? तो 1881 ईस्वी में हुई। पाकिस्तान शब्द पहली बार कब अस्तित्व में आया? तो 1933 में आया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो 1929 में हुआ। बाबर के संबंध में तुगलामा किससे संबंधित थी? तो युद्ध नीति है तुगलामा एक। अगस्त क्रांति किससे संबंधित थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन से थी। भारत में सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किया गया था? तो नील की खेती के लिए किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो 1913 ईस्वी को फ्रांसिस्को में हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया 2001 में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने धोखेबाजी किया था? तो मीर जाफर और यार लतीफ खान ने किया था। बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1780 ईस्वी में हुआ था, वो भी अंग्रेजी में। मराठा समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी थी। 1940 ईस्वी में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया। चौरी चौरा कांड कहां पर हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया? तो एडविन लुटियंस ने किया था। 13 अप्रैल 1919 में किस घटना के विरोध में गांधी जी ने एक दिन भूख हड़ताल किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया था। तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की 6 अक्टूबर 1839 में। पश्चिमी शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा राजा राम मोहन राय की सहायता की गई थी? तो डेविड हेयर के द्वारा की गई। भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम थे। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ? तो बंगाल के विभाजन के विरोध में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस की सत्र की अध्यक्षता किए थे? तो 1938 और 1939 में किए थे। पहला 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी में किए थे। वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने किया। चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वयं को कहां गोली मारी थी? तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में गोली मारी थी 1931 को। 1857 की क्रांति में नाना साहब ने कहां से क्रांति को लीड किया था? तो कानपुर से किया था। अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुख में आएगा, इस किसका कथन था? तो लॉर्ड डलहौजी का कथन था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस जेल में कैद किया गया था? तो पुणे के आगा खां पैलेस में किया गया। किस वायसराय द्वारा पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था 1882 में। दांडी मार्च में किस महिला ने भाग लिया था? तो सरोजनी नायडू व मिथु बेन पीटिट ने भाग लिया था दोस्तों। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? तो पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। कौन सी रियासत को सहायक संधि में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो हैदराबाद को शामिल किया गया। ब्रिटेन जाकर लोगों से मिलने के लिए महात्मा गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में किया था। 1937 ईस्वी में के प्रथम प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब में
किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय उम्मीदवार कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। उदारवादी पार्टी के टिकट पर 1892 में बने थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली थी। 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट था। सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो 1925 ईस्वी कानपुर अधिवेशन में बनी थी। आजादी की आवाज नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया? तो उषा मेहता ने किया। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो कभी नहीं बने थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 26 दिसंबर 1918 ईस्वी से 28 दिसंबर 1919 तक रहे। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1919 ईस्वी में बने थे। 28 दिसंबर 1919 से 4 सितंबर 1920 तक रहे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 ईस्वी है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। यह महान व्यक्ति कौन है? तो पंडित मोतीलाल नेहरू हैं। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी? तो वो थे अनंत कन्हरे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की थी। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कर दी थी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रारंभ किया था? तो 1930 में किया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? तो 1942 ईस्वी में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में किया गया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहां का अंग्रेज जनरल कौन था? तो जनरल हैवलॉक और कॉलिन कैंपबेल थे। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो दीनानाथ के द्वारा की गई थी। 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच मास अवेकनिंग लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मैसूर राज्य में की गई थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की? तो अरविंद घोष ने की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? तो 1934 में किया गया। 1935 ईस्वी के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? तो 22 दिसंबर 1939 में दिया था। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? तो मानवेंद्र नाथ राय ने लिया था। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में हुई। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो तीरथ सिंह ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? तो ठेकेदारों को दिया था। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो 1946 ईस्वी से है। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? तो नहीं की थी। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय बने।
मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उषा मेहता को दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो तीनों बैठकों में भाग लिया था। 17 अक्टूबर 1940 में संचालित व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने? तो एक भी बार नहीं बने। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? तो 1940 में की गई थी, लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? तो 1909 के एक्ट में किया गया। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था? तो 10 मार्च 1922 ईस्वी को कैद किया था। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? तो हिंदू महासभा ने मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए एओ ह्यूम को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने प्रेरित किया था। द रिवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? तो सचिंद्रनाथ सान्याल थे। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसने दिया था? तो अरविंद घोष ने दिया था। हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? तो एनी बेसेंट की कृति है। हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम की किसकी कृति है? तो एनी बेसेंट की है। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का हुआ था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो हरिजन समाचार पत्र का संपादन किया था। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में किस बैठक में भाग लिया? तो द्वितीय बैठक में भाग लिया था 1930 में। किस धनाढ्य व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? तो वीर जी बोहरा नामक व्यापारी ने दिया था। किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? तो करतार सिंह सराभा ने कहा था। नायार सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मनमथ पद्मनाभ पिल्लई द्वारा की गई थी। किस नेता ने 1942 से 43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। रानी गौडिनल्यू का संबंध किस विद्रोह से था? तो नागा विद्रोह से था, जो कि 1931 से 32 के दौरान चला था। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो 15 अगस्त 1906 में किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो किर्क पैटिक शिष्टमंडल भेजा गया था। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वीर सोलिंगम पंतुलू ने की थी। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? तो LER रीज ने कहा था। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? तो क्रिप्स मिशन को कहकर ठुकरा दिया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद ने किया था। बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाने वाली पुस्तक है? तो आनंद मठ है, 1882 में प्रकाशित हुई थी। संभलपुर जैतपुर बाघात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए? तो गोद निषेध सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत मिलाए गए। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? तो वैलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध किया था। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो सुब्रमण्यम अय्यर थे। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो रूलेट एक्ट को कहा गया। 1926 ईस्वी में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो भगत सिंह थे। नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली था। गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम चले थे? तो 78 अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम चले थे। 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की? तो शिक्षित मध्यम वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो चार्ल्स बॉल है। इसी नाम से TR होम्स ने भी पुस्तक लिखी है। किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए
आंदोलन का क्या नाम था? तो वायकोम आंदोलन था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1854 ईस्वी के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया? तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? तो न्यू इंडिया को बनाया था। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया? तो अमृत बाजार पत्रिका ने कर लिया। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों में फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की हुई थी। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? तो 1909 के अधिनियम से हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया था? तो 1935 के अधिनियम से लागू किया गया था। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया? तो मंजरी सेना को स्थापित किया गया। भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति पैरामाउंट पावर के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? तो बटलर समिति की रिपोर्ट में थे। वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर की गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? तो वह था उधम सिंह, जो कि 13 मार्च 1940 में अपना बदला लिया था जनरल डायर को गोली मारकर। कौन तीन भाई स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए? तो चापेकर बंधु हुए थे, जिनमें आते हैं दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव चापेकर। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्रनाथ वासु आदि ने हत्या कर दी थी? तो वह थे दोस्तों नरेंद्र गोसाई। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। वेदों के पुरुत्थान का श्रेय किसको है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन लागू हुआ। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? तो मैथिली शरण गुप्त को हुई। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया? तो केलप्पड़ ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1912 ईस्वी में हुआ था, जिसकी घोषणा की गई थी 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किया जाना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिया था? तो शंकरन नायर ने दिया था। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैसर ए हिंद यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था? पुरस्कार को लौटा दिया था तो असहयोग आंदोलन के शुरू करने से पहले लौटा दिया था कैसर ए हिंद पुरस्कार। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? तो 12 जनवरी 1934 ईस्वी को दी गई। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले थे विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील होगी, यह किस भारतीय ने कहा था? तो यह लाला लाजपत राय ने कहा था। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में की थी। साम्यवादी आतिवादी नेता M.N. रॉय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 ईस्वी में किस दल की स्थापना की? तो इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। अछूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 ईस्वी में किसने की थी? तो V.R. शिंदे ने की थी। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था। सैडलर आयोग 1917 ने किस विषय पर सिफारिश की थी? तो शिक्षा पर सिफारिश की थी। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का हुआ था 1934 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस डे ऑफ डिलीवरेंस किस अवसर पर मनाया? तो जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा दिया था तब मनाया था। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में किसने अस्वीकारा था? तो दोनों ने अस्वीकारा था। अवध को अंग्रेजी राज में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था? तो अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया था। सन्यासी विद्रोहियों
सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी? तो बोगरा और मेमन सिंह ने बनाई थी। 1872 के लगभग किसने कूका विद्रोह प्रारंभ किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो यह था मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो डिजरेली ने दी थी। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था, तो अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से था। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहां पर किया था? तो चंपारण बिहार में किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां की थी? तो बेलूर में की थी। वहाबी आंदोलन के प्रणेता थे तो सैयद अहमद बरेलवी थे। तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो बंगाल किसान सभा ने किया था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण था? तो बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, तो पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का। भारत के संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा की गई। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो जॉर्ज यूले को हुआ। 1928 में पहली बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने दिया। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? तो सैयद अहमद खान का है। किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में की थी। 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने दिया था। सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो जमादार चिश्ती खां व सूबेदार डंडू खां ने किया था। जमादार चिश्ती खां व सूबेदार डंडू खां के नेतृत्व में विद्रोह किया था। मार्च 1925 ईस्वी में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो विट्ठल भाई पटेल को चुना गया। प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान गणतंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अक्टूबर 1924 में की गई। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो सीताराम दास ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला, महासचिव ठक्कर बप्पा थे। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो 1886 ईस्वी में हुआ। सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहां चुना गया? तो 1938 ईस्वी में हरिपुरा गुजरात में चुना गया। 1820 से 30 ईस्वी के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो था। गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी? तो पंजाब में बनाई थी। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह? तो डिजरायली ने यह दोस्तों स्वीकार किया था। 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनः अधिकार किया था? तो दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। अप्रैल 1858 ईस्वी में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? तो तात्या टोपे की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता था। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी।
किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? तो श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया था 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। सन 1943 में आजाद हिंद फौज की पुनर्गठन कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता था। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय का है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया। किस वायसराय के कार्यकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किया गया। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था? तो जाकिर हुसैन समिति ने किया था। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? तो विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो उमाजी नायक के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस के प्रारंभिक 20 से 21 वर्षों तक 1885 से 1906 में किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे? तो गोपाल हरि देशमुख थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा की गई। मदन लाल धींगरा ने 1909 ईस्वी में लंदन में करजन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? तो भारतीय युवाओं का काला पानी तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में की थी। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने किया था। 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो जॉर्ज यूले था। भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, यह कथन किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का है। कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी? तो डॉक्टर अशोक मेहता ने की। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने बम गिराया था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्य से बेहतर समझता था, तो वह थे दोस्तों लाला हरदयाल। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? तो अफगानिस्तान था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? तो ग्वालियर में है। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है? तो वारेन हेस्टिंग से है। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो श्री धरलू नायडू ने की थी। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदन लाल धींगरा को दिया गया। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 में की थी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने लिखी। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ। क्रांतिकारी युगांतर दल का नेता कौन था? तो जतीन नाथ मुखर्जी थे। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के विद्रोह में 1857 से विद्रोह से प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? तो 1855 से 56 में किया था। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? तो खासी जनजाति समूह था। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? तो 1926 में हुआ। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1947 ईस्वी में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में वास्तविकता की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मालवीय समिति थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध किया था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था? तो 9 से 10 सितंबर 1928 को किया गया। जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों ट्रावणकोर में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय की क्या किया था गया? तो उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था। 1862 में उसकी मृत्यु हो गई थी।
ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? तो वेल्लोर में हुआ था 1806 में। लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 ईस्वी में के विद्रोह में विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? तो वह भगत के सिद्धांत का अंधाधुंध क्रियान्वयन के समय किया गया था। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? तो जनरल बख्त खां था। ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? तो सौराष्ट्र के भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो चंपारण आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। 1908 ईस्वी में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन शिरोल ने कहा था। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? तो राजद्रोह के आधार पर चलाया गया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासद घटना घटी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? तो नमक कर के विरोध में किया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था कि ईमानदार किंतु बोल्शेविक अतः अधिक खतरनाक है? तो महात्मा गांधी के लिए कहा था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूं क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूं, यह प्रसिद्ध कथन है बिपिन चंद्रपाल का। भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की? तो बैकुंठ शुक्ल ने की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? तो चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंड और एस्ट की हत्या 22 जून 1897 ईस्वी में। अंजुमन ए मुहिब्बाने वतन के संगठन की स्थापना किसने की? तो सरदार अजीत सिंह ने की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? तो इलाहाबाद के 1892 ईस्वी के अधिवेशन में की गई थी। नमक आंदोलन से संबंध धरासान आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिका पत्रकार ने वर्णित किया है? तो वेब मिलर ने वर्णित किया है। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो डिंडीगुल में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 ईस्वी में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। उसके माध्यम थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे बरकतुल्ला। साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? तो वैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार हेतु की गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो केरल राज्य में हुआ था 1921 ईस्वी में। लोकमान्य तिलक की चिताभस्म को सिर पर चढ़ाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज्य के मंत्र को पूरा करूंगा? तो महात्मा गांधी ने यह की थी, प्रतिज्ञा की थी। कैसर ए हिंद की उपाधि किसे मिली थी? तो महात्मा गांधी को मिली थी। स्वराज्य दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई? तो जून 1925 ईस्वी में हुई। 1939 ईस्वी में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने किस प्रमुख कारण से त्यागपत्र दिया था? तो विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से परामर्श लिए भारत को युद्ध में शामिल करने के कारण से दिया था। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। मनमथनाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? तो अल्पायु होने के कारण फांसी की सजा नहीं हुई थी, तो काकोरी रेल डकैती कांड में हुई थी। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? तो जगदीशपुर रियासत से संबंधित थे। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता था? तो असम से रखता था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। 1890 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी कादम्बनी गांगुली।
17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने किया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारों में करो या मरो बड़ा ही सशक्त नारा था। इसे किसने और कब दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में। मार्च 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आगा खां को चुना गया। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्य सेन ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन की बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख में किया है। किसान आंदोलन को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। रोलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की, जिसके सदस्यों को रोलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतरिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो 7 अप्रैल 1934 में लिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ। इन अधिवेशन के अध्यक्ष क्रमशः कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार और मोहम्मद अली जिन्ना थे। एटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 ईस्वी में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस था। भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही है, यह किसका कथन है? तो आईजी पुलिस डॉड की दिसंबर 1930 ईस्वी की टिप्पणी है। बंबई की त्रिमूर्ति में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी थे। किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। 1915 ईस्वी में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। यह कथन किसका है? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे ही बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का था यह कथन। आचार्य जे.बी. कृपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्धि का आधार क्या है? तो भारत से धन की निकासी का सिद्धांत देना। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण था। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो बेलगांव में किया गया था 1924 ईस्वी। 1857 के विद्रोह को नृशंसता पूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। इसका कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो इलाहाबाद का था। कांग्रेस के गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक। यह कांग्रेस के नरम दल से कब अलग हुए? तो 1907 ईस्वी में अलग हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी से आरंभ हुआ था। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान से हुई? तो पवनार से हुई थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो मंगल पांडे को माना जाता है। 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट का नाम दिया? तो लाहौर गेट को विक्टोरिया गेट का नाम दिया था अंग्रेजों ने। किस वायसराय ने 1929 ईस्वी में एडविन लुटियंस को वाइस रीगल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया था? तो लॉर्ड इरविन ने नियुक्त किया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान किया था। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी है? तो S.A. डांगे ने लिखी है। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का है। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? तो गदर पार्टी के नेता थे, जो कि 1913 में गठित हुई। 1908 ईस्वी में मुंबई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई, जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की। यह हड़ताल किस कारण हुई? तो बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में हुई थी। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता, अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? तो मार्गरेट नोबल के लिए किया था। सिस्टर निवेदिता के लिए किया था। मार्गरेट नोबल यानी कि सिस्टर निवेदिता के लिए किया था।
बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1911 में समाप्त किया गया और उस समय का वायसराय था भारत का लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में किए गए। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे। विभाजन करो और जाओ का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया? तो मुस्लिम लीग ने दिया था। लीग के कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? तो लॉर्ड वेवेल का था। सर्वप्रथम किस प्रस्ताव या योजना या मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? तो अगस्त प्रस्ताव में कही गई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भगना। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? तो रोलेट एक्ट पास होने के समय कहा था। किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को गुलामी नंबर 1 कहकर पूरा पुकारा गया था। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटनास्थल पर शहीद हुए? तो 7 लोग शहीद हुए थे। जलियांवाला बाग कांड के समय 13 अप्रैल 1919 में जनता वहां किस कारण एकत्रित हुई थी? तो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए वहां पर जनता एकत्रित हुई थी। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। 15 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किसने पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। दोस्तों, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो A.O. ह्यूम थे। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहां बनाया? तो नेपाल में बनाया था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान किया था, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहां पर स्थित था? तो अंडमान में था। अजीमुल्ला किसका मुख्य सलाहकार था? तो नाना साहब का था। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो V.D. सावरकर ने दी है। नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, कौन थे? तो त्यात्या टोपे थे। चापाती और लाल गुलाब का संबंध था? तो 1857 के विद्रोह से था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे? तो चित्तरंजन दास थे। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? तो सरकार के विरुद्ध था। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? तो जून 1948 ईस्वी तक की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहां पर अंगीकृत किया था? तो बंबई में किया था। सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? तो भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत हुआ। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या क्यों की थी? तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हुई। इसका बदला लेने के लिए किया था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय स्वतंत्र राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सजा मिली? तो आजीवन निर्वासन की सजा मिली थी। भगत सिंह को फांसी की सजा की पुलिस किस आरोप के अंतर्गत मिली? तो पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में मिली थी। दोस्तों, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा, यह शब्द किसने कहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों तक के उपवास के पश्चात दम तोड़ा था? तो जतिन दास ने तोड़ा था। पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? तो चापेकर बंधु थे। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में की थी। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से थे। आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पर चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? तो चीतू पांडे ने की थी। 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम धोंदू पंत था? तो नाना साहब का था। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने किया था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो V.D. सावरकर ने कहा था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की?
तो सर सैयद अहमद खान को की थी। भारतीय साम्यवाद पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो ताशकंद में हुई। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। इस विभाजन को किसके काल में रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में रद्द किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? तो चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण ले लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो खेड़ा सत्याग्रह में निभाई थी। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत के विभाजन के विरुद्ध की घोषणा की थी? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा किया था दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने। भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? इसका मुख्य कारण क्या था? तो 1917 में 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ। इसका कारण था 3 कठिया प्रणाली। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तो तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर जोर देते थे। बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आया? तो राजेंद्र प्रसाद आए थे। 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित था? तो शिक्षा से था। किस अंग्रेज वायसराय ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? तो लॉर्ड कर्जन ने दिखाई थी। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ। अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था? तो वंदे मातरम समाचार पत्र का किया था। वेलुथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया। वहां के दीवान थे ट्रावनकोर के वह कहाँ के दीवान थे? तो ट्रावनकोर के दीवान थे 1808 से 9 ईस्वी तक। 1857 के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया रानी लक्ष्मीबाई ने। असहयोग आंदोलन प्राप्ति के याकायक रोक देने का कारण क्या था? चौरी चौरा कांड में हिंसा का फूट पड़ना। गांधी जी ने करो या मारो जैसा सशक्त नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया। 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? तो गृह विभाग के थे। रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आदिवासियों के प्रभावाधीन कब से आया था? तो 1906 ईस्वी के बाद से आया था। महात्मा गांधी ने कब हुआ किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा था? तो 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा था। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप किया गया। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अछूतों व निम्न वर्गों के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 ईस्वी महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, पूना समझौता। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे। भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। अगस्त 1932 ईस्वी में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया गया? तो अवार्ड में दलितों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड वेवेल ने किया था। आजाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? तो रानी झांसी रेजिमेंट था। किसने कहा था यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज मिल ही नहीं सकता? तो महात्मा गांधी ने कहा था। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस वायसराय ने की थी? लॉर्ड इरविन ने की थी। दोस्तों, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में किया था। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो विलियम वेडरबर्न को प्राप्त है 1889 व 1910 में।
मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। एटली मंत्रिमंडल ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन पैथिक लॉरेंस था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई थी? तो 1947 में हुआ था दोस्तों। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो इनके नाम थे जॉर्ज ह्यूले इलाहाबाद अधिवेशन 1988 में, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, और सर विलियम वेंडरबर्न बंबई अधिवेशन में अध्यक्ष थे 1889 में। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? तो महात्मा गांधी को कहा गया। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो अगस्त प्रस्ताव ने खड़ा कर दिया था। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के प्रमुख कारण बताया जाता है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ने दिया था। कामागाटा मारू की घटना हुई थी वर्ष 1914 में। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो वह है रॉलेट कानून। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने किया था। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो एटली ने की थी। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का काल कहा जाता है। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के समय किया गया था। 1921 में हसरत मोहानी कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहां हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात ही समाप्त हो गया था। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? कूका आंदोलन के अग्रणी थे गुरु राम सिंह। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1920 ईस्वी में बंबई में हुई। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 3 बार की थी। 1886 में, 1893 में और 1906 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहां और कब की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 ईस्वी में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत की प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था, जो कि तत्कालीन वायसराय थे। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो लेबर पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ थी। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहां संगठित हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदौली सत्याग्रह से थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो श्री केशव चंद्र सेन ने किया था। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो फरवरी 1946 ईस्वी में किया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था।
किस वायसराय के कार्यकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में किए गए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? तो लुई फिशर था। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंदमठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। कौन सा गीत 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो आमार सोनार बांग्ला सर्वाधिक प्रिय था। 1929 ईस्वी में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने आह्वान किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? तो लंदन में की गई। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में की थी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने की थी। सन्यासी विद्रोही मूलतः क्या थे? तो किसान थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में किया गया। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो जूनागढ़ में कराया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो